अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है और राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है उसकी आप तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। ये कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है जहां पर आज राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय वो बतौर मुख्य अतिथि मौजूद है। इसके साथ ही योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, सांसद नवीन जिंदल, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष सुधा समेत तमाम जो लोग मंच पर मौजूद हैं उनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसके साथ ही आज कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर एक भव्य नज़ारा जो है वो देखने को मिला है। आप ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की है जहाँ पर आज जो है वो लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो योग के लिए जो है वो पहुँचे हैं और योग जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है ये आज प्रदेश भर में सभी जिलों में जो है वो आयोजित किया गया है, लेकिन जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित हुआ है जिसमें करीब 1 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ऐसा प्रयास जो है वो सरकार ने और आयुष विभाग ने किया है जिसका असर जो है वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो है वो पूरे प्रदेश से करीब 20 लाख लोगों की भागीदारी जो है वो आज इस अंतर्राष्ट्रीय 11वें योग दिवस के मौके पर करने की कोशिश जो है वो की गई है। तो ये कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप लोगों को तमाम जो योग क्रियाएं हैं वो करते हुए देख रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है ये योग गुरु स्वामी रामदेव के सानिध्य में आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में जो है वो तमाम जो लोग हैं वो योग क्रियाएं करते हुए आप देख रहे हैं। यहाँ पर युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर जो उम्र के जो लोग हैं उनमें जोरदार उत्साह जो है वो योग को लेकर जो है वो नजर आया है। तो ये जो कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया गया है इसमें लोगों में जो है वो काफी ज्यादा उत्साह जो है वो नजर आया है। और ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें हैं जहां पर आप जो है वो लोगों को योग की क्रियाएं करते हुए देख रहे हैं। योग गुरु रामदेव जो है वो मंच के माध्यम से जो है वो सभी को योग क्रियाएं जो है वो करवा रहे हैं। ब्रह्म सरोवर पर 20 से ज्यादा एलईडी लगी है और इसी तरीके से पूरे कुरुक्षेत्र में 30 से भी ज्यादा एलईडी जो है वो अलग अलग जगहों पर लगाई गई है जहां पर योग की क्रियाएं जो है वो रामदेव की तरफ से जो है वो करवाई जा रही है। और पूरे प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी आज के इस योग कार्यक्रम के साथ हो। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर पर कार्यक्रम है इसमें एक बड़ा रिकॉर्ड जो वो बन सके, 1 लाख लोगों की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जा सके, इस तरीके की कोशिश जो है वो की गई है। और उसकी तस्वीरें जो है वो दिख भी रही है। काफी ज्यादा उत्साह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जो है वो लोगों में नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो है वो बतौर मुख्य अतिथि मंच पर मौजूद रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो योग को लेकर काफी उत्साहित दिखे हैं और लोगों में योगा को लेकर एक जागरूकता जो है वो नजर आई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से। जींद में 2 सगी बहनों के ऊपर फायरिंग का मामला सामने आया है और फायर करने वाला कोई और शख्स नहीं है। फायर करने वाला जो महिला है उसका देवरी है और उन्होंने इस बात को लेकर फायर की थी कि जो महिला की बहन है वो उससे प्रेम करता था, लेकिन किसी कारण के जो घर वाले हैं वो शादी से मना कर रहे थे और शादी के मना करने की बात से खफा होकर उस युवक ने उस अपनी भाभी और उसकी बहन के ऊपर फायरिंग कर दी जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को आमजनों ने जींद के सरकारी अस्पताल में पहुंचाने का काम किया, जिसके बाद से गंभीर अवस्था में देखते हुए जींद के डॉक्टरों ने दोनों बहनों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है। और उसके बाद से पुलिस भी उस अपराधी को धरपकड़ पकड़ने के लिए तेज करी है। हालांकि ये बात जरूर सामने आई है कि जो फायर करने वाला युवक था वो अपनी भाभी का ही देवर था और उसने उसकी छोटी बहन से शादी करने के लिए वो पहले बात की हुई थी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों परिवार में आपसी कहासुनी हो गई थी। तो उसी के चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और फायर करते समय ये भी बात साथ कही कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद से कहीं ना कहीं जींद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और अपराधी को पकड़ने के लिए जोर पकड़ शुरू कर दी है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।
पानीपत सिवा बस स्टैंड स्थित शौचालय में मिला एक युवक का शव। वहीं शव की सूचना मिलने पर रोडवेज के कर्मचारियों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। वहीं डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और शौचालय में दरवाजा खोला। वहीं मृतक युवक के पास से आधार कार्ड मिला, जिसमें उसकी पहचान बड़ौदा निवासी के रूप में हुई है। वहीं मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। गोहाना के सरथल गांव में 2 दिन पहले पिता पुत्र के नहर में डूबने के मामले में अब पुलिस ने दोनों शवों को अलग अलग स्थानों से बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर ग्रामीणों की माने कि तो सतबीर और उसका बेटा जतिन जो है 2 दिन पहले यानी गुरुवार को गांव के पास नहर के पास बने नलके से पानी लेने के लिए गए थे, लेकिन सुबह का वक्त होने की वजह से बेटा बोला गर्मी बहुत अधिक है तो वो नहर में नहा ले। अपने पिताजी से ये कहकर नहर की तरफ चल पड़ा और नहर में पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से वो पानी में बह गया। अपने बेटे को पानी में बहता देख उसका पिता सतबीर भी उसके पीछे पीछे अपने बेटे को बचाने के लिए कूद गया, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से दोनों पिता पुत्र पानी में बह गए। गांव वालों ने जब इस चीज को देखा तो बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो इस मामले में असफल रहे और इस पूरे मामले में अब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन अभियान चलाकर जो है दोनों शवों को यानी पिता पुत्र को अलग अलग स्थानों से नहर से बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। उधर ग्रामीणों ने का कहना है कि मृतक सतबीर और उसका बेटा अपने परिवार में एकलौता कमाने वाले थे। उनके चले जाने से अब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। उसके पीछे अब उसकी एक छोटी बेटी और उसकी पत्नी ही परिवार में बचे हैं। अब ग्रामीणों ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। उधर पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस तरह के मामले आगे ना हो, इसको लेकर नहरी विभाग के अधिकारियों से बैठक कर बातचीत की जाएगी और नहरों पर भी पुलिस सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। साथ साथ गांव में मुनादी कराकर गांव वालों को भी जागरूक करने का काम जो है वो किया जाएगा। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। इंद्री पश्चिम नहर में आज सुबह एक बुजुर्ग का शव मिला है। शव की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को मर्चरी हाउस भेज दिया है और अगले 72 घंटे में यदि उस शव की शिनाख्त नहीं होती तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पुलिस ने आसपास के थानों में भी वायरलेस के माध्यम से सूचना दे दी है कि किसी का कोई व्यक्ति गुम तो नहीं है। फिलहाल अभी तक जो है कहीं से कोई सूचना नहीं मिली है। यदि शव की शिनाख्त होती है तो शव की शिनाख्त होने के बाद शव उसको वारिसों को सौंप दिया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि शव रात का कहीं ना कहीं वो नहर में गिरा होगा व्यक्ति और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। गांव दम्मानेड़ी के पास वह शव तैरता हुआ लोगों ने जब दिखाई दिया तो उसकी तुरंत ही सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाल करके मर्चरी हाउस भेज दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शव की शिनाख्त होती है या नहीं होती है, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज। चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में एक रेडियोग्राफर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। हालांकि जो पूरा मामला है, जो आरोप लगे हैं वो एक सिक्योरिटी गार्ड पर लगे हैं और ये बीती देर शाम का ये मामला बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि जो रेडियोग्राफर है उसके साथ मारपीट करते हुए सिक्योरिटी गार्ड द्वारा जो सिविल हॉस्पिटल का जो एक्सरे रूम है उसमें कुछ सामान और मशीनें भी तोड़ी गई हैं। हालांकि उसके बाद में जो पीड़ित है उसके द्वारा शिकायत दी गई है। सीएमओ को एक लिखित में लेटर भी दिया गया है जिसमें ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि सीएमओ कार्यालय द्वारा आगामी क्या कार्रवाई की जाती है और इस मामले को लेकर जो पीड़ित है उसका भी ये कहना है कि पूरे मामले को लेकर सीएमओ को शिकायत भेज दी गई है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, जनता टीवी।